पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। एक राज्य में एक रानी रहती थी। वह रानी बहुत धनी थी। उसके पास सब कुछ था और उसके पास उसके 4 बॉयफ्रेंड थे। उसके 4 प्रेमी थे। वह सबों से बहुत प्यार करती थी। वह चौथा प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। उसको जहां भी जाती थी लेके जाती थी, अच्छा कपड़ा पहनाती थी और अच्छा अच्छा खिलाते पिलाती थी। और उसका तीसरा बॉयफ्रेंड था, प्रेमिका था, उससे चौथे से थोड़ा कम प्यार करती थी। वह हमेशा अपने राज्यों में घुमाया करती थी और उसको दिखाया करती थी और कहती थी, यदि आप मुझसे सच्चे प्यार करेंगे तो सारे राज्य को आपके हाथों में सौंप दूंगी। पर डरती थी कि वह किसी के पीछे ना चले जाएं। वह दूसरा नंबर का प्रेमी से भी प्यार करती थी, प्रेम करती थी, पर चौथे और तीसरे से थोड़ा कम प्यार करती थी। वह उसका ढाल था। जहां भी जाती थी वहां लेके जाती थी। उसके हर प्रकार की मुसीबत में जो कुछ उस रानी के जीवन में मुसीबत आती थी उसको वह झेलता था, उसको पूरा करता था। वह पहले नंबर के प्रेमी से प्यार करती थी, पर बहुत कम, यहाँ तक कि उसकी ओर ध्यान भी नहीं देती थी। वह बहुत पतला दुबला हो गया था, कमजोर हो गया था। उसको खाने पीने के लिए भी नहीं पूछती थी। एक दिन ऐसा समय आया कि रानी बहुत जोर से बीमार हो गई। उसको पता चल गया कि वह इस दुनिया में अधिक दिन तक नहीं रहेगी। वह
ऊपर जाने वाली है, तो वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ धन दौलत है, मेरे पास चार प्रेमी हैं, मैं अपने साथ किसी एक को लेके जाऊंगी। और वह चौथे नंबर की प्रेमी को बुलाकर कहती है कि अभी मैं इस दुनिया को छोड़ रही हूँ, मेरा समय अभी खत्म समाप्त हो गया है, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? चौथे नंबर का प्रेमी कहा, नहीं, दुनिया बहुत सुंदर है, मुझको और जीना है। यह उत्तर सुनकर रानी का हृदय एक तलवार की भांति उसका हृदय इस पार से उस पार क्षैतित हो गया, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह तीसरे नंबर की प्रेमी को बुलाकर कहती है, मैं अभी इस दुनिया को छोड़ रही हूँ, क्या आप मेरी सहायता करना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ आगे चलना चाहेंगे? वह कहता है, नहीं, मैं आपके साथ चलना नहीं चल सकता। यदि आप आज चले जाएंगे तो मैं किसी और के साथ अपना जीवन गुजार लूंगा। दूसरे नंबर के प्रेमी को बुलाकर कहती है, मैं इस दुनिया को छोड़ रही हूं, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? वह कहता है, नहीं, मुझको इस दुनिया में अपने साथियों के साथ रहना है। हाँ, केवल मैं आपके कब्र तक ही जा सकता हूँ। उसी क्षण रूम के अंदर से एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगा, जहां कहीं भी आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। और आंखें उठा के अपने बेटे से देखती है, वह पहला नंबर का प्रेमी रहता है। वह देखकर फूट फूट के रोने लगती है, मन ही मन कहती है, यदि मैं इसका अच्छी तरह से पालन पोषण किया होता, अच्छी तरह खिलाया पिलाया होता, तो इसकी स्थिति आज इस तरह से नहीं रहती या इतना कमजोर नहीं रहता। इसमें मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में भी हम लोगों के पास 4 प्रेमिका हैं। 4 प्रेमियों में से हमें चुनना है अपने जीवन में कि हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करें। चौथे नंबर के प्रेमी है हमारा शरीर, जिसको हम लोग दिन रात सेवा करते हैं, जिसको हम लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाते हैं, जिसको हम लोग अच्छे अच्छे खाना पीना खिलाते हैं। लेकिन यह शरीर जब हम इस धरती को छोड़ेंगे, जैसे परमेश्वर हमें बुला लेगा, यह शरीर हमको छोड़ देगा, एक क्षण में छोड़ देगा, हम साथ नहीं ले सकते। तीसरे नंबर का प्रेमी है हमारा धन दौलत, हमारा पोजीशन, हमारा कुर्सी, जिसके लिए हम आज लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरे नंबर के प्रेमी है हमारा घर और परिवार, हमारा दोस्त और रिश्तेदार। जब अपनी दुनिया को छोड़ेंगे तो हमारे घर वाले, सगे संबंधी केवल कब्र तक ही जा सकते हैं, उससे आगे हम लोग की सहायता नहीं कर सकते। और पहला नंबर का प्रेमी है यीशु ख्रिस्त, हमारी आत्मा, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, जिसकी रक्षा हम नहीं करते हैं। वही यीशु ख्रिस्त है जो हमारे साथ जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के आगे तक भी रहेंगे। तो आज हम सबों को इस प्रवचन के माध्यम से डिसाइड करना होगा कि हम किसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। मैंने अपने जीवन में पहला नंबर का प्रेमी को चुना है। मैं बचपन से ही आज तक एक बार उसके प्रेम को पहचाना, उसकी बुलाहट को पहचाना, मैं कभी नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में अनेक मुसीबतें आए, लेकिन प्रभु का प्यार मुझे अलग नहीं होने दिया। मैं अपने बुलाहट,
सबसे पहले बचपन में मेरे दादाजी स्वर्गीय फ्रांसिस कलखो कहा करते थे, उरा से बोलते थे, लिंगा के बढ़िया आल बनना रही। केवल एक ही वाक्य मैं याद किया। मेरे दादू जब मुझको कभी भी कहीं पे लेके जाते थे, किसी को भी देखते थे, बोलते थे कि लिंगा के और अल्लाह बढ़िया आल बनना रही। मेरे जीवन में यह वाक्य आ गया। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं बहुत शरारती था, बदमाशी था, स्कूल नहीं जाता था। लेकिन जब मैं स्कूल नहीं जाता था, मेरी माँ आज दुनिया में नहीं रही, हमेशा मुझको दौड़ाती थी, सजा देती थी। लेकिन जब भी मुझे दौड़ाते थे, सजा देते थे, तो मैं हमेशा फादरों के घर में घुस जाता था या सिस्टरों के घर में घुस जाता था, क्योंकि कोई भी फादर सिस्टर के सामने में किसी को नहीं मार सकता है। मैं जानता था बात, चल हमेशा उधर भाग जाता था। मैं जब भी मारने दौड़ाएगी, फादर या सिस्टर लोग के घर में घुस जाते थे बचपन से ही। तो एक दिन मेरी माँ मुझे पूछी, क्या तुम फादर बनना चाहोगे? नीन मामुसी डगरेनो एका बितोय। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या फादर क्या होता है। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरी मम्मी का देहांत हो गया। मैं बहुत रोया, मैं बहुत परेशान था। मैं मुझको क्या करना है मुझको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी दादी माँ थी, दादू थे, मुझको बहुत ढाढ़स बंधाए। हमेशा उन लोगों के नजदीक रहा मैं। फिर इसमें मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्रभु के प्रेम में हम सबों को बहुत तकलीफ है। जितना ज्यादा तकलीफ है उतना ज्यादा प्रभु हमसे प्यार करते हैं। और प्यार, जिस तरह प्रभु प्यार करते हैं, उसी प्यार को हम एक दूसरों को बांटने भी करते हैं। इसीलिए मेरे जीवन में मैं अपने आदर्श वाक्य चुना हूं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें किया है। मैंने अपने जीवन में जितना भी लोग मेरे करीब आए, मेरे नजदीक आए, मैं हमेशा प्यार करते गया, प्यार करते गया, प्यार करते गया। किसी के जीवन की नकारात्मक को मैं कभी नहीं देखा मैं। और शायद मैं आज विश्वास करता हूं, परमेश्वर एक के बदले 1000 गुना यहाँ मुझको प्यार लौटाए हैं। और वही प्यार का फल आज मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। और विश्वास करता हूं कि जिस तरह मैंने प्यार किया, उसी तरह आप लोगों ने मुझे प्यार किया और मेरी खुशी में सहभागी होने के लिए, मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे जीवन में मैंने गरीबी को देखी है। जब मैं फर्स्ट टाइम अपोस्टलिक स्कूल कुलकुरी गया, मेरा परिवार में हम लोग बहुत गरीब थे। मेरा पापा था, कभी कुछ भी मांगता था नहीं, कभी नहीं चाहता था। लेकिन मैं गरीबी को जानता था, नजदीक से देखा है, इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता था कि मुझको ये चाहिए। जब मेरे पास साबुन नहीं रहता था तो अपोस्टलिक स्कूल में जब था, मेरे दोस्त लोग सब कोई कपड़ा धो के चले जाते थे तो मैं वहीं रहता था। क्यों? क्योंकि उन लोग कपड़ा धोने के बाद में एक साबुन का टुकड़ा फेंकते थे, उसको मैं जमा करता था और मैं कपड़ा धोता था अपना। लेकिन मैं अपने जीवन में प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। उसका प्यार को मैं पहचाना और आगे बढ़ते गया। जब मैं रांची धर्म प्रांत में ज्वाइन किया, मुझको पहला रीजेंसी दिया गया। अभी पहला मिनिस्ट्री दिया गया एक पारिश में, जिसको कहते हैं कुरु पारिश में। कुरु और लोहरदगा के बीच में करीब 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी है। मैं पहली बार वहां गया और वहां से
सेंट जेवियर कॉलेज के लिए अपना फॉर्म भरने के लिए रांची गया। रांची गया और लेट हो गया तो मैं करीब 9 बजे लोहरदगा ट्रेन से आया। पहुंचने के बाद मुझको पता चला कि लोहरदगा से कुड़ू आने के लिए कोई ऑटो रात को नहीं चलती, क्योंकि बीच में रास्ते में लूट मार होती है। आशीष मांगे ताकि हम यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार कर सकें, और जिस तरह यीशु ख्रिस्त हम सबों को प्यार किया है, हम भी अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें। आमीन। और वहाँ अपना विश्वासी डंडी पाड़ागे 4 सालों संत पिता फ्रांसिस अपने व्यक्तिगत उदाहरण और शिक्षा से मानव जाति की एकता बनाए रखें, इसके लिए हम निवेदन करें और लोगों की सेवा करने में पवित्र आत्मा को प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से उसके स्वर्गीय माँ मरिया गोरोती और माना फ्रांसिस फल्को की आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करें। परम दयालु पिता परमेश्वर आज के दिन में विशेष रूप से आत्माओं को अपने राज्य में महिमा और दूतों संतों की संगति में उन्हें पुरस्कृत करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। पिता भाई बहन प्रकार की विपत्ति, समस्या, झंझट और संकटों के समय में माँ मरियम के संरक्षण में उन्हें सुरक्षित रखे और ईश्वर आत्मा की सभी वरदान से भर दे। इसके लिए ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष रूप
आज हम यहाँ बसपहरी के सभी विश्वासों के लिए और दूर और नजदीक से आए सभी आप सभी विश्वासों के लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप पारिवारिक जीवन और कई समाज जीवन और कई लोगों की सेवा में आप काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन में अपनी आशीष और कृपा प्रदान करें, जिससे कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुस्वस्थ रह करके अधिक से अधिक लोगों को प्रभु के प्रेम बांट सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। लोगों को प्रभु के प्रेम में चलने के लिए और उनके जीवन का मार्गदर्शन कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने। यह वर दे इन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
रहते हैं, बंद कर दे।